ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना महाराज। संगत जी, आज हम पढ़ेंगे शिव महापुराण ग्रंथ से शतरुद्र संहिता का आखिरी अध्याय, अध्याय 42। त्रुटियों की क्षमा याचना गुरुजी महाराज बख्श दीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना महाराज। नंदीकेश्वर उवाच अवतारांशु विभो द्वादश प्रमितान् परान् ज्योतिर्लिङ्गस्वरूपान् नानो विकारकामो केदारो हिमवृष्टं डाकियाना भीमशङ्करं वाराणस्यश्च विश्वेशास्त्राम्बो गौतमीतटे सौराष्ट्रे सोमनाथे श्रीशैले मल्लिकार्जुन उज्जयिनी महाकाल ओमकारे चमारेश्वर वैद्यनाथ भीमो भूमिना नागेशो दारुकावने सेतुबन्धे च रामेशो घुमेश्वरं शिवालय अवतार द्वादशकेम ते लम्भोपरात्मनम् स्वानन्दकरं कुसदर्शानस्पर्शनमुने तत्र सुखदेशे च शशीला पूजिता पुरा चन्द्रकुण्ड च तत्रैव सर्वपापविनाशकं तत्र सनात्वा नरोऽधिमन्स्वैराग्य समुच्यते सोमेश्वरं महालिङ्गं शिवस्य परात्मनकं दृष्ट्वा प्रमुज्यते पापदुष्टा मुक्ति च वदितं मल्लिकार्जुनं सञ्जारतारशङ्करस्य वै धृतगिरेताथ भक्ताभीष्टफलप्रद सुसतो लिङ्गरूपेण सुतादर्शनहेतु गतसप्तत्र महाप्रीता च शिवा सर्वगिरिमुने ज्योतिर्लिङ्गोद्वृत्य तदा पूजात्मने महासुखंकारं चान्ते भुक्तं नात्र सञ्चयं महाकालाभि धततारतारशङ्करस्य वै उज्जयिना नगारर च बभूव स्वजना दूषणा संख्यारसुरं यस्तु देवधर्मपं प्रमदर्कम् उज्जयिनीता गतं विप्रदोषिणं सर्वनाशं वेदभिसुप्रसूतधेयतो हुङ्कारेण च द्रुतं भस्मात् कृतं पस्तं च रत्नमालनिवासिनं हतं हत्वा च महाकालो ज्योतिर्लिङ्गं स्वरूपतः देव च प्रार्थिनोत्तिष्ठ स्वभक्तपरिपालकः महामालङ्गं लिङ्गं दृष्ट्वा भरचार्य प्रयनन्त सर्वान् कामान् भूति लभेत परति दत्तम् ओंकार परमेशानो धृत शंभो परात्मन् अवतार श्रेणो हि भक्ताभीष्ट फलप्रदं विधिना स्थापिति भक्ताय स्वलिंगा पार्थिवानुमुने प्रादुर्भूतो महादेवो विन्ध्यकामपूर्वकं देवे प्रथिस्तत्र द्विजारूपेण संस्थित भुक्तिमुक्तिप्रदो लिङ्गरूपो वे भक्तवत्सलः प्रणवे चैव ओंकार नामस्य लिङ्गम् उत्तम परमेशानां सत्पितास्था मुनीश्वरा भक्ताभीष्टप्रदो जयो द्रौपदी दृष्टो चतुर्मुने ज्योतिर्लिङ्गो महादिव्यो वर्णिता ते महामुने केदारेशोऽवतारस्तु पचमन् परं शिवं ज्योतिर्लिङ्गस्वरूपेण केदारे स्थितं स च नरनारायणो वाख्यानो यवतारोः। यहाँ अवतारो हरे मुने तत्प्राप्ति शिवा सत्तसस्थो केदारे हिमबुधे तंभयां च पूजितो नित्य केदारे संजक भक्ताभीष्टप्रदं शम्भो दर्शनार्चनादपि अस्य खण्डस्य स स्वामी सर्वेषोऽपि विशेषतः सर्वकामप्रदस्तात् सोमवतारे शिवस्य वै भीमशङ्करं सज्जते पश्च शम्भो महर्प्रभो अवतारो महालीलो भीमासुरविनाशनः सुदर्क्षिणं भीमं भक्तमाङ्गरूपं वीक्षं यो यरक्षाधृतं हत्वा पुरं त्वं भुक्त भक्तदुःखदम् भीमशङ्करनाम स डाकियाना स्थितं स्वयं ज्योतिर्लिङ्गस्वरूपेण प्रस्थितेन शङ्करः विश्वधर्वात् वस्तुकाश्यान् जतो हि सप्तं सर्वब्रह्माण्डस्वरूपं भुक्तिमुक्तिप्रदो मुने पूजित सर्वदेवस्य भक्ताया विष्णुदभिः सदा कैलाशपतिना चापि भैरवेणापि नित्यशापा ज्योतिर्लिङ्गस्वरूपेण स्थितसत्रं मुक्तिद स्वयं सिद्धिस्वरूपयो हि तथा स्वपुरी स प्रभु काशी विश्वेशयो भक्ताया तत्राजपकारा निर्लिप्ताकारं
कर्म भी नृत्यं केवल्य पदभागिना त्र्यम्बाख्योऽवतारो या सोमस्तो गौतमीतो प्रार्थितो गौतमेन नाभिर्भुव शशिमूले गौमतस्य प्रार्थनाया ज्योतिर्लिङ्गस्वरूपतः स्थितस्तच्चला स्थापृत्या तन्मुने प्रीतिकामयाना तस्य सन्दर्शनात् पार्श्वादर्शात् महेशेतु सर्वकामा प्रसीदीयते ततो मुक्तिभार्वधेनहो शिवानुग्रह तत्र गणानामा तु गौतमी स्थिता गौतमप्रिया पावनी शङ्करप्रिया वैद्यनाथोऽवतार हि नवमस्तत्र कीर्ति आविर्भूतो रामनाथ बहुलीलाकर प्रभु तदानयानुरूपं हि वज्रं कृत्वा महेश्वरः ज्योतिर्लिङ्गस्वरूपेण चिताभूमौ प्रतिष्ठित विश्व वैद्यनाथेश्वरो नाम्ना प्रसिद्धो भुजगैत्ये दर्शनात् पूज्या भक्ता भुक्तिमुक्तिप्रदः सहि विद्व वैद्यनाथेश्वरं शिवमहात्मना मनुशासनं पाठतः श्रुत्वा चापि भुक्तिमुक्तिप्रदं मुने नागेशावतारोऽवतारदशां परिकीर्तति आविर्भूतं स्वभावार्थं दुष्टानां बन्धं सदा हत्वा दारुकानां रक्षणां धर्मधातकरं स्वभक्तवैश्यनाथं च प्राक्षुत्या प्रियाधीन लोकानामुपप्रकाश ज्योतिर्लिङ्गस्वरूपधृक् सन्तोस्ततो साम्बिका शम्भुबहुलीलाकर परः तद्दृष्ट्वा शिवलिङ्गं तन्मुने नागेश्वरभिवं विनिशयन्ति धृतविचार्या महापातकानाशाय रमेश्वराय तरास्तु शिवकोशस्य सम्यक् रामचन्द्रप्रियकरो रामस्थानोपितो मुने ददोज्ववीरं भूत्वा च रामाय सुतोष आविर्भूतो संक्लेशातु शङ्करभक्तवत्सलः रामेण प्रथितो जात ज्योतिर्लिङ्गस्वरूपिता सनस्थो सेतुबन्धे च राम ससेवितो मुने रामेश्वरस्य महिता मुदो तद्विचातु मुक्तिमुक्तिपदेव सर्वदा भक्तकामदा तं च गणाज्वलेन स्थानापयशयति यो नरः समीश्वरं च सत्कृताय च जीवमुक्तम् एवं हि यहि भुक्त्वायखिलान् भक्तो देवन्तो दुर्लभनापि अन्तःप्राया परं ज्ञानं केवलं मोक्षमानुपेयात् घुष्मेश्वरावस्थो द्वादशङ्करायसि नानालीलाविकारो घूष्मानन्दो भक्तवत्सला दक्षिणस्य ऋषिमुने देवशैलसमीपति अभिर्भुवं शरसि घुष्मा प्रियकर प्रभु सुदेहा मारुति घुष्मापुत्रं साकालयन्तो मुने तत्कृष्टदृष्टं शम्भूयायो दद्रक्षवत्सलः तत्प्राप्ति स वै शम्भुः सत्गाणे तत्र कामदः ज्योतिर्लिङ्गसूत्रेण तस्थो घुष्मेश्वराम्बि तद्दृष्टा शिवलिङ्गं चूम् सम्ब्रुवाय स भक्ति यः सर्वसुखं भुक्ता ततो मुक्तिं च वदितम् इति ते हि समाख्याता ज्योतिर्लिङ्गवाणीमया द्वादशमं प्रीता दिव्या भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी एतां ज्योतिर्लिङ्गं कथा च पृच्छेणापि यदयापि मुच्यते सर्वे पापे भयो भुक्तिमुक्ति च विन्दित शतरुद्राधिचयनं वर्णिता सहितं मया शतावतारा सत्कीर्ति सर्वकामफलप्रदा इमां या पठे नित्यं शृणुयुधा समाहिता सर्वान्तकामनां मनोऽपि ततो मुक्तिलभेद द्रुकम् ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज संत जी ने कहा हे मुने अनेक लीला करने पर ज्योतिर्लिंग स्वरूप भगवान शिव जी के 12 तारकों सोनी सौराष्ट्र में सोमनाथ श्री शैल में मल्लिकार्जुन उज्जैनी में महाकाल ओंकार में अमरेश्वर हिमालय में केदार डाकिनी में भीमशंकर वाराणसी में विश्वेश्वर गौतमी नदी के तट पर त्रयंबक चिता भूमि में वैद्यनाथ दारुक वन में नागेश सेतु बन में रामेश्वर तथा शिवालय में घुष्मेश नामक अवतार है हे मुनि ये परमात्मा शिव जी के 12 तारे दर्शन तथा स्पर्श करने सब प्रकार के आनंद प्रद है हे मुनि इनमें से पहला सोमनाथ नामक अवतार ने चंद्रमा का दुख का नाश किया था इसकी पूजा से क्षय कुष्ठ आदि रोगों का नाश होता है यह सोमनाथ नामक शिव का अवतार सौराष्ट्र में है पहले इसकी पूजा चंद्रमा ने की थी वह सब प्रकार से पापों का नाश करने वाला चंद्रकुंड है इसमें स्नान करने से मनुष्य सभी रोगों से मुक्त हो जाता है शिव जी के आत्मा रूप सोमनाथ लिंग का दर्शन कर मनुष्य पाप मुक्त होकर मुक्ति मुक्ति पाता है हे दूसरा मल्लिकार्जुन नामक शिव जी का अवतार श्रीगिरी पर्वत पर है जो भक्तों को इच्छित फल देता है मुनि को प्राप्ति की इच्छा से पहले इस लिंग की स्तुति की गई है तब शिव जी हिमालय के वहाँ गए जब हिमालय के वहाँ गए थे हे मुनि ये दूसरा ज्योतिर्लिंग दर्शन तथा पूजन करने के लिए सुख देता है और अंत में निसंदेह मुक्ति प्रदान करता है
प्रेतात्मा का नामक शिव जी का अवतार उज्जैनी नगरी में हुआ। वह अपने भक्तों की रक्षा करता है। उसने उज्जैनी में आए हुए ब्राह्मण द्वेषी वेद धर्म के विनाशक दूषण नामक असुर का, जो रतनमाल निवासी वेद प्रिय वेद विप्र पुत्र के नाम से वध किया था, उसने स्मरण करने मात्र से शिव जी ने आकर उन्हें हुंकार मात्र से भस्म कर दिया। उसे मारकर उसे मारकर वह महाकाल नामक ज्योतिर्लिंग के रूप में देवताओं की प्रार्थना से अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए वहां स्थिर हो। महाकाल नामक ज्योतिर्लिंग को देखकर यत्न पूर्वक पूजन कर मनुष्य सभी कामनाओं को प्राप्त कर अंत में परम गति को प्राप्त करता है। परमात्मा शिव जी का चौथा अवतार ओमकार नामक लिंग है, जो भक्तों को इच्छित फल देता है। मुने बिंदगिरी की कामना को पूर्ण करने के लिए विधि पूर्वक स्थापित अपने पार्थिव लिंग में महादेव जी प्रकट हुए थे। देवताओं द्वारा प्रार्थना किए जाने पर भक्ति मुक्ति को देने वाले भक्त वत्सल शिव जी को दो रूप धारण कर स्थिर हुए। हे मुने, प्रणव में ओमकार नामक तथा परमेश्वर नामक उत्तम पार्थिव लिंग हुआ। हे मुने, जिनका दर्शन तथा पूजन करने से भक्तों को इच्छित फल मिलते हैं। हे महामुने, इस दिव्य ज्योतिर्लिंग का मैंने तुमसे वर्णन कर दिया। पांचवा अवतार शिव जी का केदारेश नामक है, जो ज्योतिर्लिंग रूप से केदार पर्वत पर स्थित है। हे मुनि, जो विष्णु के नर नारायण अवतार केदार नामक हिमालय की चोटी में उनके द्वारा प्रथित शिव जी उन्हीं नर नारायणों द्वारा पूजित केदारेश्वर नामक है, जो दर्शन तथा पूजन करके भक्तों की इच्छा को पूर्ण करते हैं। वे सर्वेश होने पर भी इस केदार खंड के विशेष स्वामी है। पिता शिव जी का यह अवतार सभी कामनाओं को पूर्ण करता है। महाप्रभु शिव जी का छठा अवतार भीम शंकर नामक है। इससे अपनी लीला से भीमासुर ने विनाश किया था, जिसने शिव भक्तों को दुख देने वाले भयानक दैत्य को मारकर कामरूप देश से सुदर्शन नामक राजा की रक्षा की थी। वह भीमशंकर नाम से प्रसिद्ध डाकिनी में स्वयं लिंग रूप में विराजमान है। राजा सुदीक्षण ने उनकी स्तुति की थी। सातवां विश्वेश्वर का अवतार काशी में हुआ। हे मुने, यह संपूर्ण ब्रह्मांड स्वरूप है तथा भक्ति मुक्ति का देने वाला है। विष्णु आदि सभी देवताओं ने कैलाशपति शिव जी तथा भैरव की प्रतिदिन पूजा करते हैं। वह काशी नगरी में स्थित ज्योतिर्लिंग रूप में वह मुक्ति को देने वाले प्रभु विराजमान है। काशी तथा विश्वनाथ में भक्ति से पूजे उनके नाम को जपने वाले दुष्कर्मों से मुक्त होकर मोक्ष को पाता है। शिव जी का आठवां त्र्यंबक नामक अवतार गौतम मुनि की प्रार्थना से गौतमी के नदी के वैद्यनाथ स्थान मानते हैं, परंतु द्वादश ज्योतिर्लिंग संबंधी वर्णन में शिव पुराण में जो उसकी तालिका दी गई है, उसमें वैद्यनाथ चौथी भूमि पर आता है। उसमें जल ही समय में पस वाला वैद्यनाथ शिवलिंग में वास्तविक वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग सिद्ध होता है, क्योंकि सदा भूमि उसकी स्थल में रहती है। नागेश्वर नाम भगवान स्थान गोमती द्वारा द्वारका के तट गोमती के तट पर आविर्भूत हुआ। शिव जी गौतम मुनि की प्रार्थना से ज्योतिर्लिंग स्वरूप में होकर गौतम मुनि की प्रसन्नता के लिए वहां अचल होकर स्थित हुए। आश्चर्य यह है कि उन दर्शन के स्पर्श और उनके कार्यों को सिद्ध करके अंत में मुक्ति मिलती है। वह शिव जी की कृपा से शिव की प्रिय गौतमी नदी है, जो गौतम मुनि से प्रसन्न करती है। वह नवा वैद्यनामक अवतार शिव जी का अवतार है, जो लीला करने वाला रावण के लिए प्रकट हुआ था। रावण शिव जी को उठा ले गया था, तो इसी बहाने से ज्योतिर्लिंग चिता भूमि में स्थित हो गया। फिर वैद्यनाथ नाम से तीन लोकों में प्रसिद्ध हुआ। दर्शन तथा पूजन करने वाले से भक्ति मुक्ति देते हैं। हे मुनि, वेदारेश्वर नामक इस मात्र तक अनुशासन को पढ़ने सुनने वालों को भक्ति मुक्ति मिलती है। दसवां नागेश्वर नामक अवतार कहा गया है, जो अपने भक्तों की रक्षा तथा दूसरों को दंड देने के लिए हुआ है, जिन्होंने धन पर नाश करने वाले दारू राक्षस को मारकर अपने भक्त सुप्रिय नामक वैश्य की रक्षा की थी। संसार का उद्धार करने के लिए अनेक लीला करने वाले सांब सदाशिव ज्योतिर्लिंग में प्रसिद्ध हुए थे। हे मुने, नागेश्वर नामक शिवलिंग को देखकर तथा उसकी पूजा करके बहुत बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। यह रामेश्वर नामक शिव जी का 11वां अवतार कहा गया है। हे मुने, यह रामचंद्र द्वारा स्थापित है। इससे रामचंद्र जी का हित किया इसने रामचंद्र जी का हित किया, जिसने राम की भक्ति में प्रसन्न होकर उनकी विजय होने की वर दिया। उस समय भक्त प्रसन्न शिव जी का दैनिक प्रकट हुआ। हे मुने, ज्योतिर्लिंग स्वरूप शिव जी ने श्री राम जी को अत्यंत प्रार्थना से तब वे सेतु वन में स्थित हुए। तब मैं राजमेश्वर लिंग में अनुपम महिमा हो गई। यह लिंग भक्तों की इच्छा को पूर्ण करने वाला भक्ति और मुक्ति का दाता है। उस रामेश्वर को जो गंगा जल में स्नान कर आता है, वह पूर्ण जीवन मुक्त होता है। अंततः वह इस लोक में देव दुर्लभ भोगों को भोग कर अंत में ज्ञान प्राप्त कर केवल मोक्ष को पाता है। भक्त वसुल शिव जी का 12वां अवतार घुमेश विश्वेश्वर नामक है, जो अनेक लीला करने तथा भूषणों का आनंद देने वाला है। मुने, दक्षिण दिशा में देव देवेश के पास सरोवर था, वह भूष्मा को सुख देने वाले प्रकट हुए थे। मुने, जिन भक्त वत्सल शिव जी ने सुदेहा नाम द्वारा दैत्य प्रताड़ित भूष्मा के पुत्र को उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर रक्षा की थी, उनकी प्रार्थना से प्रसन्न समस्त कामनाओं को देने वाले विश्वेश्वर नामक शिव जी उस तालाब के पास ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित है।
वो शिवलिंग की भक्ति को देखकर तथा पूजा करके मनुष्य इन प्रकार सभी प्रकार के सुखों को भोग कर अंत में मुक्ति को पाता है। इस प्रकार मैंने तुमसे 12 ज्योतिर्लिंगों का अवतार का वर्णन किया है जो भुक्ति तथा मुक्ति प्रदान करते हैं। इन ज्योतिर्लिंगों की कथा को जो पढ़ता है सुनाता है वह सभी पापों से मुक्त होकर भुक्ति मुक्ति को पाता है। मैंने शत्रुद्र नामक संहिता कह दी है। इसमें शिव जी के 100 अवतारों का सुयश वर्णित है जो सभी प्रकार की इच्छा को मुँह देने वाला है। इस संहिता से जो सावधान होकर नित्य पाठ करता है सुनता है उसके सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और अंत में मुक्ति को प्राप्त होता है। शिव जी के 100 अवतारों का वर्णन समाप्त। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी इसी के साथ ये अध्याय यहीं पे ये शत्रुद्र संहिता भी यहीं समाप्त होती है। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना।